और पेटवाड़ में एक ऐसा चर्चित चेहरा है जो आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है। एक नाम है जो हम बात कर रहे हैं, सोनिया दुवन की। किस तरह इस राजनीति में अपना पैर रखा और कितनी कामयाबी हासिल कर ली? बेबी राम राम। राम राम। राजनीति में आने का पहला मकसद क्या था? भाई राजनीति में आने का, जैसा कि मतलब हम समाज में देख रहे हैं, हम हरियाणा का हमने देखा है कि किस तरीके से हरियाणा की जो राजनीति है, जो कुछ परिवार है जो राजनीतिक परिवार अपने आप को बोलते हैं, जो अपने आप को ठेकेदार बोलते हैं हरियाणा की राजनीति का, उनको ये दिखाना था कि आप ही ठेकेदार नहीं हो। हरियाणा में जो सामान्य घरों से बच्चे आते हैं, जो हमारे जैसे घरों से बच्चे आते हैं, अब राजनीति वो करें। देखो भाई, चीफ मिनिस्टर और ये तो जनता बनाती है, ना कोई पार्टी बना सकती ना कोई और। ये तो जनता का समर्थन है और हम जनता के लिए काम करना चाहते हैं। चाहे वो मैं मेरी पार्टी की बात करूं या मैं खुद की बात करूं, मैं लोगों के लिए काम। लड़की हरियाणा की बेटी है, हरियाणा की पार्टी से रिलेटेड अगर उसमें ज्वाइन करे तो बात अच्छी है। जिस पार्टी ने कोई जानता ही नहीं, उसमें पार्टी में जाने का क्या फायदा? मेरे ख्याल में आज तक 9-10 साल पहले की बात करा तो बीजेपी ने भी कोई नहीं जाना करता। जानवान वाला चाहिए, जानन वाले अपना आप आ। भाई एनसीआर घोषित कर दिया एनसीपी की पार्टी ने, सोनिया दुवन आने वाली हरियाणा की चीफ मिनिस्टर। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में 7वें अधिवेशन में कितनी स्ट्रगल करनी पड़ी आपने, जो हरियाणा की 80% जनता आपने दिल्ली जाके वोट दी? पर मैं यह बात कहूँगी, मेरे पे मेरे गांव ने, मेरा प्रदेश ने, मेरा हल्का ने बिल्कुल मेहनत नहीं करवाई। मैंने एक बार क्या पहुँचना है, मैंने जितना सोचा था उस उम्मीद तक कोई डबल ट्रिपल लोग जा रहे थे और मैं इतनी राजी हुई उन्हें देख कर कि भी मेरी एक शब्द का, बेटी का, अपनी छोरी का मांगा। 2019 में बीजेपी के साथ में एनसीपी पार्टी सरकार बना रही थी। ऐसा क्या लगा आपने कि वो अपने विधायक तोड़ के गठबंधन तोड़ दिया? जे सरकार बना रही होती या भाई ऐसा हो कि भी एनसीपी वो एक ऐसा मतलब मैनिपुलेशन थी बीजेपी की, जो वो दिखाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन पवार साहब की नीतियों में बिलीव करने वाले लोग, मेरे जैसे कार्यकर्ता जानते हैं। ना ही हम एनसीपी की जो बीजेपी है, एनसीपी के तौर पे हम बीजेपी की जो ये फूट डालो राज करो या जो अंग्रेजों वाली राजनीति है, बिलीव नहीं करते और इसका हम सपोर्ट नहीं करते। हम बीजेपी के साथ ना ही सरकार बनाने वाले थे। स्टेप चल रहे हैं। हरियाणा की राजनीति सबसे अलग है। आड़े जब 99 साल से भी नहीं रह गए, जातिवाद का जहर बहुत तगड़ा घोला जावा है। उस पे आप क्या कहोगे? किस तरह आप सरकार में 1-2 सीट अपने खाता या फिर आगे वाले आने वाले? ऐसा है जी, जो ये जात पात का, धर्म का जो ये जहर है, ये जो बीजेपी की सत्ता की सरकार है, इन्होंने हमेशा घोला है और सदा ये लोग हमेशा धर्म की और जात पात की बात करके राजनीति में बार बार देखा है। या पुरानी कोई पार्टियां हो जो जिन्होंने वो किया है, राज किया है। अपने वोट का, अपने मत का सही इस्तेमाल करो, दिखा दो। ये कुछ परिवार जो ये कुछ लोग सत्ताधारी पक्ष में बैठे हैं, उन्हें दिखा दो कि हम इस बार जात पात और धर्म के नाम पर बनने वाले नहीं हैं। एक साथ रह गए उस आदमी ने वोट देंगे जो मारे बीच का, मारे घर का और मारे। आदमपुर उपचुनाव ट्रेंडिंग में चल रहा है, उसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया? मेरी उस बारे में कोई प्रतिक्रिया नहीं है। क्या एनसीपी चुनाव नहीं लड़ रही? हम आदमपुर में चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और मैं एक बात कह देनी चाहती हूँ, इनका तो वो एक जैसे बंदर हर जगह दौड़ लगाता फिरता है, वो कभी इधर कभी उधर। इनका तो वो बंदर दौड़ चल रही है, कदे नुन्न तोड़ जाओ, नुन्न ले जाओ। क्या खेल है? राजनीति कोई खेल नहीं है। राजनीति एक सीरियस अफेयर है, एक सीरियस बात है, उसको सीरियसली लीजिए। ये मजाक की बात नहीं है और लोगों के साथ मजाक करना और उनकी भावनाओं के साथ नहीं लगता कि 2024 से पहले एक आपके पास में सुनहरा मौका है आदमपुर उपचुनाव का, उससे पहले आप अपने एक खाते में सीट लेके जाओ? ऐसा है जी, जिनके पास सुनहरा मौका है वो ले ले। क्या जनता की हक की बात करना गलत है? मैं तो हक की बात करने की कहूँ, सरकार की हक की बात आप बोल रहे हो ना कि आदमपुर उपचुनाव आपने बना दिया। अगर हम बात उठा रहे हैं तो जनता के हित के लिए उठा रहे हैं। मैं सिर्फ ये बात कहना चाहती हूँ, देश का चौथा स्तंभ हम मीडिया के साथियों को मानते हैं। 2024 में आप चुनाव लड़ने की तैयारी है और कुछ है भाई, जिस तरह आप स्ट्रगल कर रहे हो, रात के 9 बजे तक डोर डोर विजिट कर रहे हो। अपने लोगों के बीच में रहना चाहती हूँ। मैं पेटवाड़ में पैदा हुई हूँ, हरियाणा की धरती का। मैंने वो क्या करा नहीं भाई, दूध दही का खाना यूँ हमारा हरियाणा, तो इस हमारे हरियाणा में मैं रही हूँ। और मैंने जाना कोई हर नेता ने जाना चाहिए जो अपने आप को ये कहता है कि भी मुझे राजनीति करनी है। उस हर आदमी को हर आदमी से अपने से मिलना चाहिए। आजकल क्या हो रहा है, पैराशूट लैंडिंग हो जाती है, ऑल ऑफ अ सडन
नेता का बेटा, फलाने नेता का पोता, फलाने नेता का पड़पोता। क्या खेल चल रहा है कि फलाना अमेरिका तक पढ़ के आया, फलाना ऑस्ट्रेलिया तक पढ़ के आया। अरे हमारे बीच में जो सरकारी स्कूलों में पढ़े हैं उनने बेरा है दिक्कत, तो उनने क्या बेरा बेचारे जैसे एशिया खाते हैं और कांसी की थालियां में बैठ कर रोटी खा लें खेता में, वो किसान सही किसान नहीं है। कृपया लोग पहचाने सही किसान है कौन और थारे बीच का है कौन। वही सोशल मीडिया के ऊपर सोनिया दो ने कटाक्ष कराया है और वही सोशल मीडिया है जिसने किसान आंदोलन को भी के ऊपर आप खिलाफ नहीं बोलते दिखाई दे रहे। सरकार की आजकल जो स्कूल बंद करने की नीति है उसके ऊपर आपकी क्या राय है? मैं सरकार के खिलाफ पूरी तरह 100% में से भी अगर कोई 2, 4, 5% ऊपर होगा नीतियों के, इस सरकार की रणनीतियों के और इस सरकार के देश को बांटने के और किसान विरोधी होने के या किसान के बच्चे के रूप में बैठे थे। मैं मीडिया के और सोशल मीडिया के साथियों का स्पेशल धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने सच दिखाया, साथ साथ अग्निपथ योजना लिया। पहला किसान मार दिया, एक किसान का बालक क्यों सबसे ज्यादा बालक सेना में हरियाणा और पंजाब के जा रहे हैं। हरियाणा पंजाब पहला रोड़ा में बिठा दिया, उनके माँ बाप रोड़ा में बिठा दिए, एक बालक के कर दिए। उनका वही सामने चलना ही था, 10 साल कर देते, 50% कम कोटा कर देते, कम से कम थोड़ी बहुत पेंशन कर देते, उन 73 कैंटीन और अस्पताल की सुविधाएं कर देते। अगर इस सरकार ने ठान लिया है या तो अंबानी अडानी के घर भरेगी, अपने दिशा की देवता में बैठी सबसे बड़ी शहीदों के नाम पे या राष्ट्रवाद के नाम की राजनीति ये बीजेपी सरकार करती है। ये बीजेपी वालों ने ठेकेदारी ले रखी है, कदे तिरंगा घर घर तिरंगा फरवा दे हैं, कदे बोला हम कौन राष्ट्रवाद। भाई तुम राष्ट्रवाद हो, हमारे रोज बालक शहीद हुए हैं, कदे 5 हुए हैं, कदे 4 हुए हैं। कारगिल युद्ध के बाद हरियाणा में आज तक किसी भी शहीद के घर में किसी बच्चे को, उसकी बीवी को या उसके घर में किसी को भी ना कोई आर्थिक सहायता दी गई है और ना ही कोई नौकरी दी गई है। तो मैं सरकार से एक ही बात पूछना चाहती हूँ, ये आडंबर का राष्ट्रवाद कब तक चलेगा? सही राष्ट्रवाद की बात करेंगे लोगों में जा रहे हैं, लोग जो राय है वो बीजेपी को तानाशाही सरकार बता रही है। कितना सही? मैं तानाशाही तभी ऊपर की में होता हो ना, सरकार के ऊपर कटाक्ष करते हुए तानाशाही से भी ऊपर बता रही है जी। मैं इस बीजेपी सरकार से एक बात पूछना चाहूँ और एक के बात कहूँ, कृपया करके सही राष्ट्रवादी होने की और सही राष्ट्रवाद की बात करो। मैं हाथ जोड़ कर विनती करूँ, हमारी नस्ल नशे में जा रहे हैं, बालकों को नौकरी नहीं है, 2 करोड़ रोजगार आपने कही थी देवांगे, इनको बड़े ही रोज रोज घोषण लाग रहे हो, कदे सरकारी खोज ली, कदे प्राइवेट खोज ली, 2-4 घर मत भरो। हमारे वर्गिया कभी देख लो जिनका किला किला पल्ले नहीं रह रहा और खान में रोटी नहीं है, हमारे बालकों ने विरोध। ये तो आवाज थी सोनिया दो उनकी। हालांकि पॉलिटिक्स में पैर रखने के बाद में एक इंसान में ऑटोमेटिक बदलाव हो जाए वो देखने में मिला है। आज अब हरियाणा की लाडली एक इस मुकाम पर पहुंच गई है कि बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। आने वाले 2024 में जो चुनाव होगा वो सीएम का चेहरा होगा। कितना खुशी महसूस कर रहे हो आप? हमारे गांव के लिए सौभाग्य कि हमारे गांव के लिए राजनीति के अपने आयाम होते हैं। पॉलिटिक्स जहाँ से चलती है उस पॉलिटिक्स की शुरुआत यहीं से होती है कि सबसे पहले लोगों के अंदर विश्वास पैदा करना और हमारी बेटी उस विश्वास को पैदा करने का काम है। हरियाणा के हिसार जिले के बेटवाड़ गांव में जन्मी पली बड़ी इन बूढ़े बुजुर्गों ने अपने हाथ से खुआ पिला और आज राजनीति में इतने बढ़ गया और आने वाले समय में एक हरियाणा के लिए नया सीएम चेहरा आपके सामने। आप लोगों की राय है, अपने कमेंट सेक्शन में अपना जवाब जरूर दें। मिलेंगे तब तक वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, जय भगत।